तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं आपके एसएसटी के एग्जाम के अंदर। राइटिंग के नहीं, आज आपको मिलेंगे मैप वर्क के, क्योंकि आज मैं आप लोगों को मैप वर्क के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि प्री बोर्ड्स में 100% पूछे जाएंगे। और उसी के साथ में एक छोटा सा काम और हम लोग कर लेंगे कि इसी के अंदर ये ना हम लोग प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। और आप लोगों का हमेशा रहता है कि भैया पीडीएफ चाहिए, तो मैंने अब की बार बहुत टाइम लगा करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट किया है, उसमें जैसे ही हम लोग कोई भी वीडियो वगैरह अगर बनाते हैं तो वो वीडियो आप लोगों के पास में उसकी पीडीएफ वगैरह आ जाएगी। आपको करना क्या है, जैसे कि ये वीडियो आपने देखा, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको बस सिंपल सा एक नीचे लिंक मिलेगा, वहां पे जाना है और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और बस आपको सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में जितनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रही, प्रीवियस ईयर रहे, सैंपल पेपर रहे, नोट्स रहे, सब कुछ आपको आपके ईमेल के ऊपर मिल जाएगा। उससे आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। सो ये काम जरूर से करना और उसी के साथ में शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री से अगर जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, जैसे कि इसमें जो सेशन है सबसे पहला आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये सबसे फर्स्ट इंडियन पार्टी थी, इसके कुछ सेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ये सेशन क्या थे, क्या हुआ था, सबसे फर्स्ट जो सेशन आता है वो आता है कलकत्ता सेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो गांधी जी है ना वो बोलते हैं कि भाई ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ना ये ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि गांधी जी की सोच ये थी कि ये जो अंग्रेज है हम पर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इनके साथ में कॉर्पोरेट करते हैं, तो इनके साथ में कॉर्पोरेट करना बंद कर देते हैं, इनके सारे के सारे जो भी क्लोथ्स हैं, फॉरेन गुड्स जितना भी है उसको बायकॉट कर देते हैं। ये हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, इन्होंने आइडिया दिया था सितंबर में। फिर सितंबर के बाद में नागपुर में क्या होता है, दिसंबर 1920 के अंदर इनका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आइडिया जो था वो एक्सेप्ट होता है और उसे स्टार्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड मद्रास सेशन होता है जो कि 1927 के अंदर होता है, जहां पर क्या होता है साइमन कमीशन बायकॉट होता है। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी। अब मैप में क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे कि आपको ये मैप यहां पे दिख रहा होगा। अब इसमें क्वेश्चन में आता है कि वेयर डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आइडिया परपोज, तो आपको उसमें लिखना होगा सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता में हुआ था, जो कि कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। नाम याद नहीं रखना, आपको उसकी प्लेस पता होनी चाहिए। तो अब ये कौन सा स्टेट है, ये है वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद में जो एक्सेप्ट कहां पर हुआ था वो हुआ था नागपुर के अंदर सितंबर 1920 में, जो कहां पर है वो है महाराष्ट्र में। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर ऐसे मार्क करके दिए जाएंगे, आपको बस नाम लिखना होगा। फिर लास्ट के अंदर आता है वो आता है मद्रास का, 1927 में हुआ था, वो कहां पर है, वो है तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहां पर कि इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे, जैसे कि मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हो गया, पीजेंट मूवमेंट हो गया, कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह हो गया, इन सभी की प्लेसेस आपको याद होनी चाहिए। तो आप इसे याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने के लिए आपको मैप पे याद रखना होगा। सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर वो दिख रहा है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये है भाई पंजाब। ये क्या है, ये है अमृतसर पंजाब है। तो अब हुआ क्या था, पंजाब के अंदर एक फेस्टिवल बनाया जाता है जो होता है बैसाखी। अब बैसाखी बनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कहां पर वो इकट्ठा हुए थे, जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये बात अंग्रेजों को पता लगती है, अंग्रेज उस टाइम के ऊपर बहुत ही ज्यादा खराब आदमी थे, डैश करके उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा जो इज्जत वाला वर्ड है वो आप लोग कमेंट्स में लिख देना, बहुत इज्जत देनी है उनको। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था भाई, अंग्रेजों ने यहां पर बहुत ओपन फायर कर दिया था। कौन था इसका हेड, वो था जनरल डायर, क्योंकि उनको कोई भी जो भी हमारे इंडियन प्रोटेस्ट करते थे उनको रोकने का अधिकार था। कौन से लॉ के तहत, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि किस लॉ के अंडर वो कोई भी इंडियन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसको रोक करके जेल के अंदर डाल सकते थे 2.5 महीने के लिए बिना कोर्ट को बताए। बताइए इस लॉ का नाम क्या था। ठीक है, अब जब ये होता है, अब जब ये इंसिडेंट होता है तो क्या होगा भाई, सभी को जब इंडिया के अंदर पता लगेगा कि हमारे लोगों को मारते, गुस्सा आएगा, तो भाई आतंक होगा। आतंक मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वायलेंस होगा। अब वायलेंस होने से क्या हुआ, गांधी जी को वायलेंस अच्छा नहीं लगता, तो गांधी जी ने क्या किया था कि यहां पर ये हो गया। तो फिर इससे नीचे जब आते तो आपको क्या दिख रहा है, चोरी चोरा यूपी, ये यूपी की बात है, जहां पर क्या हुआ कि भाई गांधी जी को लगा नहीं यार अभी हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है, तो यहां पर क्या किया था, इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को यहां पे बंद कर दिया था, क्योंकि यहां पर एक इंसिडेंट हो गया था जिसमें कि क्या किया था, इंडियन
इंडियंस ने जो भी सरकारी जो भी जमीनें थी, मतलब कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसे कि ऑफिसेज हो गया, उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वायलेंस की वजह से बंद हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, वो आता है यहाँ पर चंपारण। ठीक है, इसके नीचे वाला कौन सा स्टेट है? ये जो स्टेट है पूरा, मैं एक बार कलर करके आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो स्टेट है ये है बिहार। अब यहां पे क्या होता है, चंपारण बिहार के अंदर क्या होता है कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। देन फिर इसके बाद में हम लोग नीचे आते हैं तो यहां पर ये गुजरात है। गुजरात में 3 मूवमेंट हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो है वो हुआ था खेड़ा, जो कि गुजरात के अंदर पीजेंट मूवमेंट हुआ था, जहां पर कि पीजेंट्स लोगों ने सत्याग्रह किया था कि भाई हमें वेजेस सही ढंग से नहीं मिल रही, हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे वर्किंग कंडीशन है वो नहीं है, इसलिए उन्होंने किया था। फिर इसी तरीके से अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ था कि गुजरात के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनका सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह 2 बार हुआ था, एक हुआ था खेड़ा के अंदर, फिर एक हुआ था यहां पर अहमदाबाद में। फिर इसके बाद में एक और जो हुआ था दांडी, जो कि गुजरात के अंदर गांधी जी ने अपनी फेमस दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, जो कि था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए, दांडी से स्टार्ट किया था उन्होंने। अब यहां पर आपको एक बात जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कहां से स्टार्ट हुई थी, कहां पर खत्म हुई थी, उसमें कितने वॉलंटियर्स थे और उसे की डेट कब थी, कब उसे स्टार्ट किया गया था, वो कितने माइल्स की थी। क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर आ गया कि जैसे कि एक्सप्लेन दांडी मार्च, तो आप उसके अंदर दांडी मार्च के स्पेशल फीचर्स लिखोगे, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है भाई ज्योग्राफी से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें मार्क करने वाले आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे कि अब ये मैप आप देख रहे होंगे, इस मैप में क्या है कि एक एरिया मार्क करके दे दिया, ये वाला एरिया एक मार्क करके दे दिया, फिर ये वाला एरिया एक मार्क करके दे दिया, और पूछा गया है जैसे कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि मेजर सॉइल टाइप, फिर उसके बाद में आता है कि सॉइल टाइप दैट इज फाउंड वेयर द रेनफॉल इज लो। तो आपको फीचर्स पता होना चाहिए हर एक सॉइल का, क्या क्या पता होना चाहिए सॉइल के बारे में। एक तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। फिर सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या कंडीशंस है, जैसे कि कंडीशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितना रेनफॉल है, कैसी कितना उसको पानी की रिक्वायरमेंट है, ये 2 चीजें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके मैप को देखते हैं। तो भैया देखो, सबसे पहली बात करी जा रही है इधर, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये राजस्थान का। तो राजस्थान से क्या दिमाग में आता है भाई, वो आता है रेगिस्तान, बहुत ज्यादा रेगिस्तान होगा, राजस्थान के लोगों के पास में पीने का भी पानी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा है, वहां पर भी लोगों के पास में पीने का पानी है। जो भी आप लोग इमेजिन करते हो ऐसा नहीं है। जैसे कि कोटा है, कोटा के अंदर, कोटा भी राजस्थान में आता है, लेकिन कोटा एक डेवलप्ड सिटी, जयपुर भी एक डेवलप्ड सिटी जहां पर लोगों के पास में पानी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेड, ये जो पूरा नीचे वाला रीजन है, ये वाला किस रीजन के अंदर आता है, ये आता है रेड एंड येलो सॉइल में। और ऊपर वाला ये जो नॉर्थ साइड है, ये पूरी जम्मू कश्मीर की साइड वाली, ये कौन सी है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, क्योंकि इधर क्या है, सारे पहाड़ है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अब कुछ मैप है, जैसे कि ये जो मैप है ये किसका है, एक तो मेजर डैम प्लस ऑफ उनकी रिवर का डैम है। जैसे कि सबसे पहले जो ऊपर सबसे टॉप के ऊपर कौन सी नदी आती है, मतलब वो आती है शिनाब नदी, उसके ऊपर डैम कौन सा है, वो है सलाल डैम, जो कि कहां पर है, ये वाला एरिया है जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद में आता है बाकर नांगला डैम, जो कि किस नदी के ऊपर है, वो है सतलुज, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद में उससे नीचे जब हम लोग जाते हैं तो वो आता है तेहरी डैम, जो कि किस नदी के ऊपर है, वो है हमारा भागीरथी नदी के ऊपर है। ये कौन सा स्टेट है, ये है आपका यूके स्टेट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है राजस्थान के एकमात्र एक ही डैम है, मतलब कि जो आपके सिलेबस में वो है राणा प्रताप सागर डैम, जो कि कौन सी नदी के ऊपर है, वो है चंबल नदी में। ये चंबल नदी कोटा से होते हुए जाती है। तो भाई राजस्थान में भी नदी बहती है, ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि भाई जैसे राजस्थान में आएंगे ना तो क्या होगा, वो जैसे मूवीज के अंदर दिखाते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े रेत के ढेर होंगे, बहुत ज्यादा तेज आंधियां चल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक हिस्सा है, मैं खुद नहीं गया राजस्थान में रह करके भी उस हिस्से में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब आप नीचे जाते हो तो यहां पर नीचे मेजर डैम है, जैसे कि सबसे फर्स्ट जो नर्मदा नदी के ऊपर है वो है सरदार सरोवर डैम है, जो कि कहां पर है, ये वाला एरिया है, ये है गुजरात में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हीराकुंड डैम, जो कि कहां पर है, महानदी रिवर के ऊपर उड़ीसा में है। फिर उसके बाद में आता है नागार्जुन डैम, तो इसको नागार्जुन को आप याद रख सकते हो, कृष्णा नदी के ऊपर है, भाई कृष्ण जी के नाम के ऊपर ये नदी है। ये कहां पर है, ये है आपकी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। फिर आता है तुंगभद्रा नदी, जो कि उसका नाम भी यही है और उसी के नाम के ऊपर ही डैम है, जो कि कहां पर है, वो है कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना है, मैं आपको एक मैप दे देता हूं, जैसे कि एक मैप आपको दे देता हूं, जिससे कि आप लोग है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको याद रख लेना कि कौन सा स्टेट कहां पर है। आई थिंक कि ये रहा,
ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट है, कहां पर है, तो ये आप इससे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि हमारे मेजर सॉइल टाइप हैं। तो इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने की, जो ऊपर वाला इधर वाला रीजन है, यहां पर क्या है भाई, पहाड़ है। तो पहाड़ को हम लोग बोलते हैं माउंटेन्स। तो यहां पर कौन सी सॉइल मिलेगी, माउंटेनियस सॉइल मिलेगी। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिलेगी हमें नॉर्थ साइड में। फिर उसके बाद में नीचे आते हैं तो डेजर्ट जो है, जो मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो एरिड सॉइल है या फिर डेजर्ट है, वो कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में जो बीच वाला रीजन है, जैसे कि यहां पर महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, गुजरात में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो बीच में हमें मिलेगी ब्लैक सॉइल। फिर उसके बाद में जो साइड वाला एरिया है जितना भी, इसमें कौन सी सॉइल हमें देखने को मिलेगी, रेड एंड येलो। फिर उसके बाद में इधर ये जो यूपी वाला एरिया है, यहां पर कौन सी सॉइल मिलेगी, वो मिलेगी एलोवियल सॉइल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सिंपल सा है कि भाई ऊपर कौन सी मिलेगी, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। फिर उससे नीचे आएंगे तो राजस्थान में कैसे मिलेगी भाई, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो वहां पर कैसे मिलेगी, एरिड सॉइल मिलेगी। फिर उससे नीचे आएंगे महाराष्ट्र में कैसे मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी, गुजरात के कुछ पार्ट्स में और आंध्र प्रदेश में। फिर उसके नीचे आएंगे तो इधर ये जो साउथ वाला एरिया है, यहां पर कौन सी मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल, और ऊपर की तरफ मिलेगी एलोवियल सॉइल। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन से हैं, कहां पर हैं, जैसे कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक तो तारापुर का प्लांट। ये कहां पर है, ये तारापुर का प्लांट है महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद में नरोरा, जो कि कहां पर है, वो है उत्तर प्रदेश में। और फिर उसके बाद में आता है करकरापर, जो कि है हमारा गुजरात के अंदर। फिर उसके बाद में तमिलनाडु में भी एक डैम, मतलब कि एक न्यूक्लियर प्लांट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती हैं वो आती हैं कि कौन से ऑयल फील्ड्स हैं और वो कहां पर हैं। जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप उसे मार्क करो, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे मार्क करके दे दिया जाएगा कि ये यहां पर ऑयल फील्ड है। तो आप इसे एक बार देख सकते हो, इनके नाम को याद मत रखना, बस स्टेट को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी तरीके से आपको आयरन और माइल्स के बारे में कहा जाएगा कि आयरन और माइल्स कहां पर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये सभी का नहीं आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो मेजर आयरन ओर का रिसोर्स है। ठीक है, कि जहां पर कि क्या है, सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है, वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आना चाहिए, वो स्टेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कोल माइल्स। ठीक है, कोल माइल्स क्या होती हैं, कहां पर वो मिलती हैं। और अब इसके बाद में जो मेरे को एक बात बतानी थी, वो बतानी थी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के। ठीक है, जैसे कि कॉटन एंड टेक्सटाइल जो है यहां पर मिलता है, वो मिलता है कानपुर के अंदर। कानपुर अब कहां पर है, वो है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद में नीचे जाता है इंदौर, इंदौर में मिलता है, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद में मुंबई में भी मिलता है, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद में सूरत हो गया, सूरत गुजरात में है। और फिर उसके बाद में कॉम्ब्रेट हो गया, जो कि है तमिलनाडु में। तो ये 5 जगह हैं जहां पर क्या है कि कोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आयरन एंड स्टील प्लांट, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो मेनली एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया था दुर्गपुर, जो कि कहां पर है, हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरीके से विजयनगर है, विजयनगर भी एक बार पूछा गया था कर्नाटक में। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो कि कहां पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में। तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकते हो। और बाकी का तो ये सब आप लोग ध्यान ही रख सकते हो, कंफ्यूज मत हो। देखो सिंपल सा प्रीवियस ईयर करके जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के हिस्ट्री के अंदर, तो उनके अलावा उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनमें जरूर से थोड़ा बहुत बाहर से आ सकता है, जैसे कि पिछली बार आया था, वो आया था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें जैसे कि एक तो हो गया नोएडा हो गया। अब नोएडा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद में गांधीनगर हो गया गुजरात में, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया। ये तो सारी जो सिटीज हैं जिनके नाम सुने आपने, वही तो हैं जहां पर कि मेजर टेक्नोलॉजी है, वही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, इसमें ज्यादा स्ट्रेस मत दो। सिंपल 3-4 बार इस वीडियो को पहले तो लाइक कर लो ताकि ये सेव हो जाए। फिर उसके बाद में एग्जाम से पहले एक बार फिर से देख लो, फिर उसके बाद एक बार फिर से देख लो। दिन में 3 बार अगर आपने देख लिया तो आपको ये सारे के सारे पार्क वगैरह सब याद हो जाए। सो अभी जो हमने पढ़ा है, क्या उससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ये 2023 में आया था, तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप छोड़ दोगे। तो चलिए देखते हैं हम। तो देखो ये इतना ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो पीसेंट्स के, इंडिगो पीसेंट्स के लिए कहां पे स्टार्ट किया था। तो इसको मैंने आपको बताया था कि भाई चंपारण में किया था। ठीक है, चंपारण कहां पर है, वो है हमारा बिहार में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, बिहार हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जहां पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1920 दिसंबर, सबसे ऊपर कहां पर था, सितंबर में, कलकत्ता में। फिर उसके बाद में नीचे आया था, नीचे कहां पर आए थे, वो आए थे हम लोग नागपुर में। ठीक है, नागपुर में कहां पर हुआ था, दिसंबर 1920 में। ठीक है, तो अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में हमसे लोकेट करने के लिए कहा गया तिहरी डैम, जो कि मैंने आपको
आपको बताया था भागीरथी नदी के ऊपर है। और फिर इसके बाद में इसके सेकंड के अंदर दिया गया है नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां पर है, यूपी के अंदर। फिर पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी हम लोग देख चुके। तो भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह भी 2022 का है, तो इसे भी आप लोग एक बार देख लेना। और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड उसी के साथ में अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फुल सिलेबस रिवीजन करने वाले हैं।